जिन्हें आप हुकुकुल्लाह भी कह सकते हैं, अल्लाह की इबादत, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, कुरान पाक की तिलावत करना। एक इबादत दूसरी भी होती है जो मामलात के ज़ुमरे के अंदर आती है। मामलात के ज़ुमरे में किस तरीके से आती है वो भी इबादत होती है, नहीं सच बोलना, किसी से बेईमानी ना करना, धोखा ना देना। और कोशिश कीजिए कि इस माह के अंदर अल्लाह की इबादत के साथ साथ ये जो हुकूकुल इबाद के जो मामलात हैं उनको भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक शख्स लोगों से बेतहाशा मुनाफा लेकर दौलत इकट्ठी करता है और वो फिर इफ्तार पार्टी देकर लोगों के रोज़े खुलवाने का बंदोबस्त करता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने बहुत नेकियां समेट ली। उससे ज़्यादा अच्छा ये होता कि अगर वो इस महीने के अंदर मुनाफा जो है कम से कम लेता, लोगों को तकलीफ कम से कम देता, कम से कम मुनाफा लेकर, चाहे वो भले इफ्तार पार्टी ना भी देता, लोगों को एक रिलीफ मिल जाता कि हमें ज़रूरत की चीज़ें जो है बड़े कम दामों के अंदर मिल रही है। एक बात तो ये। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि अक्सर रमज़ान के महीने में हमारे लोग अनवाए अक़साम के खाने तैयार करते हैं, बनाते हैं, समोसे, पकौड़े और फिर रंग बिरंगे शरबत। तो सादगी को फ़रोग़ देना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके असहाब और बुज़ुर्गान दीन इस तरीके से सादा तरीके से रोज़ा इफ्तार करते थे, सादा तरीके से रोज़े को सहरी के अंदर स्टार्ट करते थे। तो कोशिश करें कि हम भी उसी सादगी को अपनाएं ताकि महंगाई के इस फितन दौर के अंदर हमारी ज़िंदगी आसानी से